सर से एक प्रश्न और करेंगे। सुबह आपने कॉल किया था। हाँ। और कॉल करते ही आपने एक शब्द बोला था कि आपके ऊपर सतगुरु की कृपा है। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा और बोलें। जी, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे कि कल शाम को 31 तारीख को मैं इनके यहाँ से आ गया, तो वो रात को 12-1 बजे अपने घर आया और सो गया नींद में, गहरी नींद में। तो नींद में एक अकस्मात कुछ घटना घटती है। कुछ नींद थी, कुछ नींद नहीं थी। जैसे वो घटना थी, किसी वैज्ञानिक के बारे में बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक के बारे में इतना बताऊंगा। बेंजीन की खोज, केमिस्ट्री में बेंजीन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, तो उस बेंजीन का जो स्ट्रक्चर उनके सामने आया था, तो वो मेरे हिसाब से एक सपने में आया था। तो उसी सपने के आधार पर उन्होंने बेंजीन रिंग का चित्र बनाकर रखा। ऐसे बस कुछ मेरे गहरी नींद में एक विचार आया। क्या आया कि इनके अंदर, मैं सदगुरु के बारे में बात करूंगा कि सदगुरु में किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं है और न कोई है। सदगुरु का मतलब होता है कोई भी इंसान है जो कि इस क्रिया में, ध्यान की क्रिया में लिप्त है और ध्यान की क्रियाओं को पार करते हुए उस ध्यान में नहा रहा है। जैसे व्यक्ति पानी में नहा के बोलते हैं कि उसकी सारी धूल मिट्टी साफ हो जाती है, उसी तरह से ध्यान की क्रिया में ये नहाए और नहाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान की क्रिया में नहा लेता है तो उसके अंदर एक सद्गुरु जागृत हो जाता है। अब वो धीरे धीरे वो जागृत होके सद्गुरु, वो स्वयं ही सद्गुरु हो जाता है। तो कल मुझे अनुभव हुआ कि इनके अंदर अभी एक सद्गुरु जागृत हुआ है और सद्गुरु एक तरफ है और ये स्वयं का शरीर एक तरफ है, इनका ध्यान एक तरफ है और सद्गुरु इनका एक तरफ हो गया। तो सद्गुरु ने एक धागा की क्रिया की, तो सारा, जैसे कि अपने शरीर में खाने वाला मुख है और इसको शुद्ध मुख बोलेंगे, शुद्ध कहेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल जाता है उसे अशुद्ध बोलते हैं। लेकिन जब शुद्ध और अशुद्ध दोनों की क्रिया एक हो जाए तो वहां उत्पत्ति होती है सद्गुरु की। और सद्गुरु की जब उत्पत्ति हो जाती है तो धागे का विचार अकस्मात्र अपने मन में आएगा और अकस्मात वो क्रिया चालू हो जाएगी। जैसी धागा मुख से गया, धागा ये प्रैक्टिकली करेगा सद्गुरु, मुख से गया और वेस्ट मटेरियल वाले मुख से होकर निकल गया। तो मैंने अनुभव किया कि इन्होंने धागा, सद्गुरु ने तो धागा निकाल दिया, लेकिन इन्होंने धागा मुख से डाला और वेस्ट मटेरियल से होकर निकल गया, फिर डाला, फिर निकल गया। लेकिन क्या हुआ, अचानक से इनका धागा जैसे ही एक बार मुख से डाला और चेस्ट में आके अटक गया और अटकने के बाद अचानक मेरी जो गहरी नींद थी उड़ गई और मैं जो रियलिटी में आ गया और सुबह हो गई। अचानक से फिर मैंने इनको फोन किया और इनको बताया कुछ कि आपके अंदर, आपके ऊपर सद्गुरु की कृपा है। मैं किसी एक बस से सद्गुरु की नहीं, आप में ही जो सद्गुरु है वो निवास करता है। और मतलब कह सकते हो कि स्वयं एक सद्गुरु का रूप लेने वाले। भविष्य में आप इतना तो नहीं कहूँगा, अगर ये ऐसी क्रिया जाती है तो आप पूरे के पूरे सद्गुरु हो जाएंगे। ओके, बस इतना ही कहना चाहूँगा।